जो मेरे संस्थान में टिन सेट बना हुआ है, 300 लड़कों को सुबह शाम भूखे प्यासे इतना पढ़ाया, यानी खून पसीना सींच कर हमने उनको पढ़ाया और हमेशा उनको विश्वास दिलाया कि बस मेहनत करो, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और जैसे ही पेपर देकर आए तो आज से पहले हमारे सामने 2 सवाल हुआ करते थे। प्राय हम ये पूछते कि पेपर कैसा है, सरल है या कठिन है, और उस पर हमारी मेरिट तय होती। अगर पेपर सरल है तो मेरिट ऊपर जाएगी, पेपर कठिन है तो मेरिट गिर जाएगी। अब हमारे सामने 3 सवाल है, पेपर सरल है, पेपर कठिन है और पेपर आउट है। अब मेरिट आउट पर निर्भर करती है कि पेपर कितना आउट है। केवल जालोर में ही हुआ है, केवल चीतलवाना में ही हुआ है, केवल अपने भजन लाल के चेलों को मिला है, या फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वहां पर भी गया है। तब कह रहे थे कि नहीं सर, डाकी थी मर्यादा दोस्ती कह गए। कौन से? इधर वाले। तो मैंने कहा आपकी मेरिट जो 340-45 रहनी चाहिए थी वो 370 के आसपास रहेगी। फिर दूसरे दिन कहते हैं कि जोधपुर भी थोड़ा आउट हुआ है, 10 नंबर और मान दो। 7 एलसी पकड़ीजगी, 1 प्रेमी का भड़ा पकड़ीजगी, 2 तो क्या है सामने आई है, पता नहीं है कितनी हो। अपने तो 1 भी मुश्किल हो है। बस देख लो आप इन लोगों के अयाशी देख लो। अब भैया मेरी और ऊपर जाएगी। अब क्या करें, एलसी को एफसी को पेपर मिल गया तो ये हालात हो गए। तब हमने ये कहा नहीं, हम रिस्क लेंगे, हम आपके लिए सड़कों पर उतरेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम सिस्टम के सामने ये सवाल खड़े करेंगे कि आपने रीड लेवल 2 का पेपर आउट मानकर रीड लेवल 1 को आपने नियुक्ति दे दी, और रीड लेवल 2 का जब पेपर आउट हुआ तो हुआ कहां से? नहीं, भजनलाल ने पकड़ लियो गए। और भजनलाल क्या दोष है बेचारे का? पेपर देखो भजनलाल नहीं, दूसरा कोई रामलाल आ जाएगा, उसके देखो चिमनलाल तैयार हो जाएगा, अरे उसके देखो दूसरा तैयार हो जाएगा। पेपर निकला कहां से, पेपर आया कहां से? डीपी जारोने को क्यों हटाया तुम लोगों ने? मंगतो उनको क्यों हटाया तुमने? क्यों नहीं उनको सलाखों के पीछे डालते आपने? क्यों ठेठ आप कहते क्यों नहीं गए? क्या तुम लोगों को इतना जमीर मर गए कि पेपर आउट होता है? आप हमारा पेपर नहीं खरीद रहे हो, आप हमारे सपने खरीद रहे हो। सपने हम तुम लोगों को, जीवितों को रोते हैं। दुष्टों, तुमने पेपर आउट करवा के इन गरीबों के आंसू के पूछे तो उन्होंने इनको आंसू बहाने को मजबूर कर दिया है। इसलिए हमारे अंदर ये ज्वाला उठी है, हमारे अंदर एक आग उठी, इसलिए हम लोग आपके लिए आए हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मैं कह रहा हूं कोई स्वार्थ नहीं। नौकरी रात ने दी है और जो मैंने मेरे दम पर लिए, कोई भीख नहीं मांग के लिए किसी से। लगाएगी सरकार, भले राजस्थान से बाहर फेंक दे, लेकिन मैं कर लूंगा। लेकिन आप इतना अन्याय मत सहन करो, इतना हम पर जुल्म मत ढाओ कि हम मजबूर हो गए। नहीं तो हम सरकार के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि इसे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। हम सिस्टम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ सिस्टम है। लेकिन आप कर क्या रहे हो? यहां से हम 3 दिन पहले तैयारी करते हैं कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं। छोटे बच्चों को अपनी बहनें अपनी माँ नानी के पास रखकर जा रही है, वहां आपको कमरा नहीं मिल रहा है, आप सड़क पर पड़े रहते हो, रेलवे स्टेशन पर आप अखबार बिछाकर रात गुजारते हो, और आप एग्जाम हॉल में जाते हो तब आपके पास संदेश है कि आपका पेपर आउट है। पेपर नहीं है, हमको आउट कर दिया आपने, हमको हमेशा के लिए आउट कर दिया, और कईयों को जिंदगी से आउट कर दिया। और इसके दोषी मैं कह रहा हूं युवा है। अरे तो हो ही नहीं रहा, क्रांति हो ही नहीं रही है। सब लाइब्रेरी के अंदर 1/2 के अंदर कैद हो गए, फेसबुक पर गुटरू कर रहे हैं। सड़कों पर उतरना ही होगा, और सरकार को ये लगे कि अब पानी सर से गुजर गया है, इंतहा हो गई है, और अब इससे अगली स्थिति जिसकी सरकार और सिस्टम कल्पना कर सकती है, ये कंडीशन आएगी ना, तब जाकर ये इतना अन्याय और ये पेपर आउट का मामला बंद होगा।
एक प्रचलित शब्द चल रहा है बुलडोजर, यही अभी घूम रहा था। इन चोरों की संपत्ति पर चलाओ और चलता हुआ दिखे, इनके ढांचे गिराओ और हमारे अंदर विश्वास बहाल करो कि अगर काली कमाई करके अगर किसी ने अपने 4-4, 5-5, 7-7 मंजिलें आश्रय खड़े किए, अट्टालिकाएं खड़ी की, उनको गिराओ, ध्वस्त करो। अगर आप में कुछ राम बचा है तो, नहीं तो हाथ खड़े करके सही परीक्षा नहीं करवा सकते। हम जाने हमारा काम जाने ही भगवान भरोसे छोड़ दो, जय श्री राम के भरोसे छोड़ दो, हम हमारा काम कर लेंगे। या फिर हमारे सामने पारदर्शी चलाओ, नहीं कर रहे हैं। आरपीसी से पेपर आउट हो रहा है, अब उसके बाद बचाई कुछ नहीं है। यूपीएससी एग्जाम करवा नहीं सकती, टेट तक जाया नहीं जा रहा है, अधीनस्थ बोर्ड पेपर आउट कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेपर आउट कर रहा है, सारी संस्थाओं से पेपर आउट हो रहे हैं, कोई आदमी हमारे सामने नहीं आ रहा है। कारण अंतिम व्यक्ति को पकड़कर हमारे सामने ला दिया जाएगा, भर्ती डिस्मिस करती जाएगी, हम अगली भर्ती में उलझे रहेंगे, डेट दे देंगे, हम तैयारी करेंगे, जैसे नजदीक आएगी डेट आगे सरक जाएगी। 4 साल हुए, आप में से बहुत सारे लोग बीएड किए हुए होंगे, कभी आपने कल्पना की है कि 4 साल में एक बीएड धारी को रोजगार नहीं मिला, एक बीएड धारी को